फ्रेंड्स, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ, संगति का प्रभाव। एक राजकुमार था। वह अपने साथियों के साथ एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। दिन ढलने लगा था। शिकार की खोज में दिन भर भटकते भटकते राजकुमार और उसके साथी थक कर चूर हो गए थे, किंतु एक शिकार भी हाथ नहीं लगा। वे निराश होकर लौटने ही वाला था कि अचानक राजकुमार की दृष्टि एक हिरन पर पड़ी। उसने अवसर को गंवाना उचित नहीं समझा और तुरंत अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। घने जंगल में भागते हुए राजकुमार ने अपने साथियों से बिछुड़ गया। लंबी लंबी कुलाचे भरता हुआ हिरन भी जंगल में बनी एक छोटी सी बस्ती में जाकर गुम हो गया। वह बस्ती डाकुओं की थी। पहली ही झोपड़ी के बाहर एक पिंजरा लटका हुआ था। उसमें एक तोता उछल कूद मचा रहा था। जैसे ही उसने राजकुमार को आते हुए देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, आओ जल्दी करो, उसे पकड़ो, इसके पास बहुत सारे कीमती आभूषण हैं, कीमती घोड़ा, वह सब कुछ लूट लो, मारो, भागने ना पाए। तोते की रट सुनकर राजकुमार चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत घोड़े को वहीं रोका और वापस मोड़कर एड़ लगा दी। घोड़ा तेज गति से वापस भागने लगा। राजकुमार समझ गया था कि यह बस्ती डाकुओं की है। अगर जरा सी भी देर की तो प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। वास्तव में ही देखते देखते कई डाकू बाहर निकल आए। काफी दूर तक उन्होंने उस राजकुमार का पीछा किया, परंतु राजकुमार का घोड़ा तो हवा से बातें कर रहा था, इसलिए उसे पकड़ पाने में असमर्थ होकर वे वापस लौट आए। काफी दूर आकर राजकुमार को एक सुरक्षित स्थान दिखाई पड़ा। यह किसी महात्मा का आश्रम था। उसके प्रांगण में शिष्य घूम रहे थे। राजकुमार की दृष्टि आश्रम के प्रवेश द्वार के एक छोटे से वृक्ष पर पड़ी। उसने देखा कि आश्रम के उस वृक्ष की टहनी में एक पिंजरा लटक रहा है। उसमें एक तोता शांत बैठा है। तोते को देखकर राजकुमार का हृदय आशंकित हो उठा कि कहीं साधुओं के वेश में ये स्थान भी लुटेरों का तो नहीं हो। जैसे ही राजकुमार ने अपना घोड़ा मोड़ना चाहा, तोता जोर से बोल उठा, अभिवादन राजकुमार, आइए अंदर पधारिए, आश्रम में आपका स्वागत है। राजकुमार तोते के मुख से ऐसे मधुर वचन सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमार को देखकर आश्रम के शिष्यगण भी आ गए। वे राजकुमार को आश्रम में ले जाकर उसकी आवभगत करने लगे। राजकुमार बैठा शांत मन में कुछ सोच रहा था। विचार मग्न देखकर आश्रम के गुरुदेव ने उसे पूछा, राजकुमार, आप इतने अशांत और गंभीर क्यों हैं? क्या अत्यधिक थकान के कारण ऐसा है? आपके सम्मुख फल जलपात्र रखे हैं, इनका सेवन करें, अपनी प्यास और क्षुधा शांत करें। आपके विश्राम की व्यवस्था कर दी गई है। मुनिदेव, मैं भूख प्यास या थकान के कारण इतना विचलित नहीं हूँ। मैं अंतर के विषय में सोचकर ज्यादा परेशान हूँ। राजकुमार ने जलपात्र उठाते हुए कहा, कौन सा, कैसा अंतर राजकुमार, जरा विस्तार से बताइए। मुनिवर ने कहा। डाकुओं की बस्ती के तोते का वृत्तांत सुनाते हुए राजकुमार ने कहा, मुनिदेव, आश्रम के इस तोते में और उस तोते में तो जमीन आसमान का अंतर है। दोनों की एक ही जाति के पक्षी हैं, परंतु दोनों के स्वभाव और वाणी में बड़ा अंतर है। ऐसा क्यों? मुनिदेव ने मुस्कुराकर राजकुमार की शंका का समाधान करते हुए कहा, राजकुमार, डाकुओं के तोते ने उनके मध्य रहकर सदैव हिंसा, लूटमार और असभ्यता ही देखी है। इसलिए उसने मारो मारो, पकड़ो, लूटो आदि शब्दों का उच्चारण ही सीखा। लेकिन आश्रम का तोता
मुनियों के बीच रहता है, उसके कानों में हर समय मधुर सभ्य सरस वाणी का ही संचार होता है, इसलिए वह सद्गुण ग्रहण करता है। राजकुमार की कुसंग के कुप्रभाव और सत्संग की महिमा को खूब जाना भी और सीखा भी। तो कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और ये देखो मक्खी क्या करती है। इसको इग्नोर करते हुए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा। बाय बाय, थैंक यू।